नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोस्तों मैं आज आपके लिए लाई हूँ सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चनों को। तो सारे ही क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये सारे ही क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, तो दोस्तों आप इनको ज़रूर सॉल्व करें। आपको सॉल्व करने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तो अपनी कॉपी और पेन लेकर पहले से आप बैठ जाइए। तो जब आप इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम देते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपसे पूछा जाता है वहाँ पे 15 क्वेश्चन जीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं भाग ए में, और भाग बी में आपसे पूछे जाते हैं सामान्य विज्ञान यानी जीएस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, तो बहुत खास होने वाला है ये वीडियो। तो दोस्तों मैं आशा करूँगी कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और सारे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों अगर आप इन 15 क्वेश्चनों में से 12 प्लस आप कर ले जाएंगे तो मान लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि पहला क्वेश्चन है आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन दिए हैं आपके मैडम क्यूरी, अरस्तु, कार्ल लीनियस या फिर लुई पास्चर। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है आपके कार्ल लीनियस को। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर है वो बिल्कुल यहाँ पे राइट है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है कार्ल लीनियस को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा होता है। मलेरिया किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन दिए हैं चूहा, मादा एनोफिलीज मच्छर या फिर सीसी मक्खी या इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर है आपका मादा एनोफिलीज मच्छर से। मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो मच्छर आपका आंसर। अगर आपके ऑप्शन में अगर खाली मच्छर दिया है और एक ऑप्शन में दिया है मादा एनाफिलीज मच्छर, तो आपका आंसर होगा मादा एनाफिलीज मच्छर। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन दिए हैं फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, सेरीकल्चर या फिर एपीकल्चर। तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका सही आंसर है एपीकल्चर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहा जाता है एपीकल्चर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन है शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है एपीकल्चर, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी या फिर सेरीकल्चर। तो दोस्तों अभी हमने एक क्वेश्चन देखा कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर था एपीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर हमने पढ़ा। अब है शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन दिए हैं सीवी रमन, लुई ब्रेन, लुई पास्चर या फिर अरस्तु। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, अरस्तु। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो कार्ल लिनियस आपका आंसर था। और अब है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, अरस्तु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों सारे ही नौजवानों से कहूँगी कि आपने अगर लाइक नहीं किया है तो अभी तक आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए मेरे साथ ही। तो क्वेश्चन है आपका, अब क्वेश्चन है कि रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है, तो ऑप्शन है थाइमस, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर अग्न्याशयी ग्रंथि। तो इसका आपका आंसर बिल्कुल सही है, एड्रिनल ग्रंथि। तो रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है बर्डिंग ईस्ट क्या है। बर्डिंग ईस्ट क्या है, तो ऑप्शन है प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक या फिर फफूंद। तो बर्डिंग ईस्ट क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है फफूंद, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। बर्डिंग ईस्ट क्या है, तो ऑप्शन डी फफूंद आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हंसाने वाली गैस। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की। तो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की। तो इसका सही आंसर आपके ऑप्शन दिए हैं प्रिस्टले, हेनरी, सीले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हंसाने वाली गैस यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, तो इसका सूत्र होता है तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड
कि खोज किसने की, तो प्रिस्टले आपका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन है बहुलीकरण, जस्तीकरण, आक्सीकरण या फिर उत्प्रेरक। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है आक्सीकरण। आक्सीकरण आपका बिल्कुल सही आंसर है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है आक्सीकरण। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस है। कौन गैस है जो हरित गृह है। तो ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर ये सभी। तो कौन गैस है जो हरित गृह गैस कहलाती है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। आपके सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये सारे ही हरित गृह गैस है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 में क्या पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन है हार्मोन, कार्बन, कोबाल्ट या फिर लोहा। तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है कोबाल्ट। कोबाल्ट आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है। तो कोबाल्ट ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, पोमोलॉजी या फिर सेरीकल्चर। तो दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ा था मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो एपी कल्चर कहा जाता है। एपी कल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को। और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ा था शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी हमने पढ़ा। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है माइकोलॉजी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन एलिसा टेस्ट किस से संबंधित है। एलिसा टेस्ट किस से संबंधित है। तो ऑप्शन है हैजा, मलेरिया, एड्स या फिर टाइफाइड। तो एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है एड्स। एड्स आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है। तो एड्स यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर बताइए कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ऑप्शन है मैरिका मैगी, राना टिग्रीना, राना टिंग या फिर होमो सैपियंस। तो क्वेश्चन है मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
राना टिगरीना जो है आपका मेंढक का वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। मनुष्य यानी कि इसमें मेल भी होंगे और फीमेल भी। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन है 32, 42, 46 या फिर 50। गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े, या फिर आप कह सकते हैं 46। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी गुणसूत्रों की संख्या होती है, या आप कह सकते हैं कि 23 जोड़े या 46। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे ही क्वेश्चनों को सही किया होगा। तो दोस्तों अगर आपने पहले से मौजूद वीडियो को नहीं देखा है तो मैं कहूँगी कि आप उन सारे ही वीडियो को देख लीजिए, चाहे वो ओरिजिनल पेपर के हो, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, जितने भी वीडियो हैं उन वीडियो को आप ज़रूर देखिए। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, तो आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो ज़रूर उन वीडियो को देख लीजिए। और अगर दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो न्यू अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।